27 अक्टूबर 1947 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर जबरी फौजी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर की तरह ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरे के शुरका ने भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कश्मीर राब्ता कमेटी के सदर चौधरी शाहनवाज, तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फहीम कयानी, साहबजादा फारूकुल कादरी, गजनफर महमूद, चौधरी मोहम्मद शकील, इनामुल हक नोमी, मंजूर गाफा, आसिया हुसैन समेत दीगर ने कहा, आज पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने अपने नापाक कदम कश्मीर की सरजमीन पर रखकर गासिबाना कब्जा कर लिया। 75 साल से कश्मीर पर जुल्म, बर्बरियत और जबर की एक दास्तान रकम कर दी है। तहरीके आजादी कश्मीर को 10 लाख भारतीय फौज ने बंदूक की नोक पर दबाने की कोशिश की, बल्कि 5 अगस्त को असर नो इकदाम करके अपने मकासद हासिल करना चाहे। यौम सियाह का मकसद आलमी दुनिया को बावर कराना है कि कश्मीरियों को उनका हक खुदरादिया दिया जाए। 27 अक्टूबर 1947 के भारतीय गासिबाना कब्जे की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरी हैं और कश्मीर की आजादी तक लड़ेंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे। हम दुनिया के मुनसिफों और आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का नोटिस लें और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादिया दिलवाएं। तकरीब के इख्तिताम में कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान की सलामती, पाक फौज और शोहदा के लिए दुआ की गई। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय आर्मी ने कश्मीर पर इन्वेजन की और कश्मीर पर फौजी जबरी कब्जा किया और अब तक 75 साल हो गए इस ऑक्यूपेशन को। आज पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग भारत के इस जबरी फौजी कब्जा के ख़िलाफ़ इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं और भारत को हमने पैगाम पहुँचाया है कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ मुतालबा हक़ और आदियत से दस्तबरदार नहीं होंगे और भारत के ज़ुल्माना चेहरे को हर फोरम के ऊपर एक्सपोज करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जो खामोशी मुजरमाना है उसको भी हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय आर्मी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कमिट कर रही है और तुम उसका नोटिस नहीं ले रहे। और ये जो तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जब ये कश्मीर की तरफ आते हैं तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं और कश्मीरी अपने पैदाइशी हक़ के लिए जिस तरह तमाम जमातों ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जिस तरह कश्मीर का वाला से आवाज़ को बुलंद किया, आज भारत जो यौम जमहूरिया बना रहा है, आज बरतानी की सरज़मीन पर पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने यौम सियाह बनाया, तमाम उम्मत मुसलमान ने यौम सियाह बनाया। मैं ये बाबर करार देना चाहता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा को भी बाबर करार देना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि किसी जंगल के अंदर कोई परिंद चरिंद, कोई दरिंदा, कोई अवान ज़ख्मी हो जाए तो आपकी तंजीमें, इंसानी तंजीमें वहाँ पहुँच जाती हैं। मेरा कश्मीर लहू लुहान है, मेरा कश्मीर आज खून की नदियाँ वहाँ बह रही हैं, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, उनको कब्रिस्तान। Well, on this historical day, Black Day for Kashmir, 27th of October 2022, we demand the international community to take some action and to implement the resolution, the United Nations resolution for self-determination. So we'll continue to campaign on every platform, and we want the whole world to take action here and the global community. This is not something which is a slight material matter. This is significant. There's innocent people who are suffering right now. Stop the War Coalition Birmingham, and we're here supporting the protests today. We're obviously raising awareness and demanding that the occupation in Kashmir ends as soon as possible. There's so much silence on this issue. No one seems to really know about it or be speaking about it, and we absolutely need to be, because what's going on over there is just absolute. आज हम तमाम ओवरसीज़ कश्मीरी एंड पाकिस्तानी बर्मिंघम इंडियन कॉन्सुलेट के सामने अपने मकबूजा कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, ब्लैक डे ऑब्ज़र्व करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम उस वक्त तक अपने मकबूजा कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नसीब नहीं हो जाती। साल हो गए, 75 साल, पौनी सदी हो गई है। हम नहीं भूले, हम मौजूद हैं जैसे पहले साल थे। 48 से लेकर
50, 51, 60 ہر سال موجود ہیں. ہم نہیں چھوڑیں گے. ہمیں تو یقین ہے کہ ایک دن ضرور